गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने क्वेश्चन नंबर जो 5वां है अपना 8.4 का उसका चौथा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे हल करना है। देखो इसके तरीके दो है। मैं वैसे तो हर बार कहता हूँ कि त्रिकोणमिति में 3 तरीके होते हैं और 3 ही है, लेकिन अगर आप जैसे देखते हो तो प्रचलित 2 तरीके हैं, उनमें से भी मैं एक ही तरीका बताऊंगा कि सबसे इजी जो आपके लिए पड़ता है ना वो बताना है मेरे को। देखो आने से मतलब नहीं है, जैसे बता के तो बहुत सारे मैंने पहले भी आपको कहा है, लेकिन हम वो तरीका करेंगे जो आप और हम साथ में मिलकर हल कर सके। सही है, तो उसी तरीके के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरे को पता है ये LHS और ये क्या है RHS, ठीक है। तो आप LHS लेकर हल करना चाहते हो तो लिख दीजिए LHS लेने पर। क्या LHS लेने पर, तो मेरे को बताओ यहाँ पर LHS क्या है, यही होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए 1 + sec a / sec a। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या ये साइन कोस में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? भाई जैसे एक है, एक को तो बदलो मत आप, लेकिन इस sec a को, भाई जो ये sec a है, sec थीटा है, इसका कोई ऐसा सूत्र जो साइन कोस में जाता हो? भाई अगर आपने याद किया है, देखो अगर सूत्र नहीं याद है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके जरूर देखें, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, हर एक चीज बताई गई है। तो देखो मैं बता दूं आपको, sec a का मान होता है 1/cos a, ठीक है, होता है। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि एग्जामिनर को दिखे, हाईलाइट रहे कि आपने इसको देख के यहाँ बदला है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, एक तो ऐसा कैसा, ये वाला एक ऐसा कैसा है, इसकी जगह इस जैसे मैं यहाँ पे एक डिब्बा बना देता हूँ कि इस डिब्बे की जगह आपको ये लिखना है, ठीक है, 1/cos a। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1/cos a प्लस नीचे भी तो ये cos a ही तो, ये sec a ही तो है, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा 1/cos a। अब देखिए इसमें अगले स्टेप में करना क्या होता है कि जैसे मैं यही पे कर देता हूँ एक स्टेप, इसके नीचे एक है या नहीं? भाई हर एक संख्या जो अकेली रहती है उसके नीचे एक होता है, आप इसको मान सकते हो। जिस प्रकार हम कहते हैं कि अपने ऊपर वाला एक है ना, कि ईश्वर एक होता है, इसी प्रकार मैं कहता हूँ गणित में कोई भी संख्या रहती है उसके नीचे कोई नहीं रहता, तो आप समझ जाइए एक लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, इसका आधार एक है और इसका क्या है cos a। तो देखो इनका मैं एलसीएम लूंगा, ऊपर वाले का तो क्या आएगा cos a। अब फिर ऐसे चेक करना है कि एक के पार्ट में cos a कितनी बार में, cos a बार में आता है ना, भाई मैं कहूँ एक के पार्ट में 50 कितनी बार में, तो आप कहते हो 50 बार में। मैं कहूँ एक के पार्ट में 100 कितनी बार में, तो 100 बार आता है ना आंसर। ऐसे मैं कह रहा हूँ एक के पार्ट में cos a कितनी बार में, cos a बार में। अब ये जो cos a आया वो cos a को 1 से गुना करोगे तो वापस क्या बनाएगा cos a, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो लगा दीजिए प्लस। अब की बार देखो cos a के पार्ट में cos a कितनी बार में, 1 बार में। जैसे मैं कहूँ कि 5 के पार्ट में 5 कितनी बार में, 1 बार में। और मैं ऐसे कह दूं कि 100 के पार्ट में 100 कितनी बार में, तो आप कहोगे सर 1 बार में आता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि 1 बार में आता है, तो cos a के पार्ट में cos a 1 बार में और 1 को गुणा करूंगा 1 से, तो वापस 1 कम 1। तो देखो मैंने इतने को तो हल कर दिया, नीचे जो कुछ भी है उसको वैसा का वैसा लिखना है 1/cos a। अब देखिए मेरे पास ऐसे आ रहा है बटे के नीचे बटा, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको एक ऐसे मान लिया करो। मैं इसको ऐसे मान लूं कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। तो आपको एक नियम बता रहा हूं मैं 14/23। कौन सा नियम 14/23? ये कोई नियम नहीं है, ये केवल आपको तरीका बता रहा हूं मैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 14/23 का मतलब ये होता है कि पहले को किससे गुणा कर दो, फोर्थ वाले से। तो देखो पहला गुणा हो जाएगा चौथे वाले से, तो मैं कर रहा हूं देखो cos a + 1। 1 मिनट आप इस थोड़े इस नियम को यहाँ पर लिख लेना, तो मैं साइड में मैं लिख रहा हूँ cos a + 1। फर्स्ट वाला लिख दिया, ये गुणा होगा किससे cos a से, तो ये लीजिए गुणा cos a, फिर बटे का चिन्ह। अब की बात देखो तीसरा किससे होगा, सॉरी दूसरा किससे होगा, तीसरे से। तो देखो cos a गुणा 1। अब देखो मेरे पास में भाई इसको गुणा करने पे ये आ चुका है, जैसे मेरे पास में ये आ चुका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos a + 1 और यहाँ पे क्या है cos a बटा cos a कम cos a। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इनको गुणा किया है, भाई जैसे जो बोल रहा था वैसे मैंने गुणा कर दिया।
अब मेरे को ये बताओ कि लाना क्या है, कि कुछ ऐसा बताइए कि लाना क्या है। तो देखो इससे मैं ये काट सकता हूँ क्या, भाई ये गुना में ही तो है, तो cos a से ही कट जाएगा एक एक बार में। तो मेरे पास में एक ऐसी लाइन आ चुकी है cos a प्लस 1। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं भाई, या तो आप इसको मतलब समीकरण एक मान के इसको हल कर लो ताकि याद है, और अगर आप ऐसे कहो कि सर हम तो इसी को लेकर आगे हल करना चाहते हैं तो देखो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखना है आपको, मेरे पास देखो लाइन ये आ चुकी है 1 प्लस cos a, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको भाई, मेरे पास ये लाइन आ चुकी है 1 प्लस cos a आ चुकी है। अब मेरे को बताओ कि नीचे लाना क्या है, 1 माइनस cos a लाना है। तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में, जैसे इसके नीचे एक होता है तो इस पूरे को 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किससे 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो गणित में ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी क्रिया ऐसी करते हो जिससे उससे पे कोई फर्क नहीं पड़े, देखो इसको काटोगे वापस एक आएगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स यही तो करती है भी, आप सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस वो वैलिड होना चाहिए। तो देखो यही काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे, तो आप लिख देना 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है। तो मैंने ये लाइन लिख दी है और एक क्यों किया समझा भी दिया। अब देखो ऊपर ऐसा इसको मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास ये लाइन बन रही है 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a बटा नीचे एक को आप इस ब्रैकेट से गुणा करोगे तो ये ब्रैकेट ही आना है, तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos a, ठीक है। अब मेरे को थोड़ी देर के लिए आप बताओ कि ऐसा नहीं बन रहा है क्या, a प्लस b और a माइनस b बन रहा है। तो आप ये सूत्र जानते हो कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ऐसा होता है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बिल्कुल होता भी है। तो इसके बराबर में होता है, पहले का स्क्वायर कर दो और दूसरे का कर दो और बीच में माइनस का निशान लगा दीजिए। तो ये लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। अब देखिए a का स्क्वायर वापस कितना आता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ऐसा कैसा बटा 1 माइनस cos a। मेरे को बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसी का सूत्र होता है क्या, बिल्कुल होता है, किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। मैं बार बार कह रहा हूं अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो त्रिकोणमिति पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है, ठीक है, अपनी कमजोरी ये रहती है कि बड़े सूत्रों को ऐसे कह देते हैं कि बाद में याद कर लेंगे एग्जाम के समय, अभी तो देख देख के निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं ये मानता हूं कि जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे ये अधूरी है, और अधूरा ज्ञान बिल्कुल जैसे देश के लिए भी हानिकारक होता है, इस चीज को आप समझो, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। देखो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। बताओ ये लाना था क्या मेरे को, देखो एक बार ये लाना था क्या, तो देख लो मैंने इसी को लेके चला हूं मैं, LHS को क्या गया RHS आ चुका है, तो आप लिख दोगे क्या LHS बराबर RHS, ठीक है, और लिख दीजिए कि सिद्धम। हाँ भाई एक सूत्र हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे ये सिद्ध हुआ। एक बार और देख लीजिए भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने किया क्या है इसमें। सबसे पहले वही LHS लेने पे, तो LHS क्या था वो मैंने लिख दिया, यही था। अब मैंने कहा कि सर इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, भाई बच्चा सोचता है सर हम इसको साइन कोस में चेंज कर ले, सर कहते थे कि सर आधे से आधा सिंपल तो वहीं पे हो जाता है, वहीं पे हो जाता है, तो कोई फॉर्मूला ऐसा जो सेक थीटा का साइन कोस में जाता हो, तो बच्चे को याद आ गया तो उसने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में ऊपर जैसे ये आ रहा है कि प्लस माइनस, तो इसको हल करने का एक ही तरीका होता है एलसीएम लेके, फिर cos से एलसीएम आया तो मैंने चेक किया एक के पार्ट में cos से cos a बार में आता है, फिर cos a को एक से गुणा करूंगा तो वापस cos से, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। अब फिर cos a के पार्ट में खुद cos से एक ही बार में आएगा और एक को गुणा करूंगा एक से, तो वापस कितना आएगा भाई एक ही आना है, तो मैंने एक लिख दिया और बटे में जो कुछ था उसको वैसा का वैसा। फिर मैंने जब बटे के नीचे बटे वाली संख्या होती है तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या एडिटिव रहती है और नीचे वाली पलट जाती है, जिसे हम 14/23 नियम से मैंने समझाया भी था कि पहला 4 से गुणा हो जाता है और दूसरा 3 वाले से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने गुणा कर दिया और cos से cos से काट दिया। अब इसको आप समीकरण 1 देके दूसरे वाले को हल भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसी से हल कर दूं ना, ज्यादा समय लग ही नहीं रहा,
तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस cos से, और ऊपर नीचे इसको किससे गुणा कर दिया 1 माइनस cos से। और देखो ये कोई सोचना थोड़ी पड़ा मेरे को, इस क्वेश्चन में पहले मेरे को दिख रहा है कि नीचे ये लाना है, तो नीचे लाने का यही तो तरीका था, ऊपर नीचे गुणा करने का। भाई अगर आप नीचे ही गुणा करते तो अन्याय हो जाता ना ऊपर वाले के साथ, तो अन्याय नहीं करना है, दोनों तरफ बराबर बराबर रखना है। तो जैसे ही मैंने गुणा किया तो यहाँ ऊपर तो फॉर्मूला बढ़ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसके बराबर मैंने लगा दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वैसा का वैसा। अब इसके बराबर मैंने सूत्र लिख दिया साइन स्क्वायर है, और ये लाना था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन हल किया।